हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर APs if they form an AP, find the common difference. Find the common difference D and write three more terms. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write three more terms. अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो AP है। अगर वो AP है तो हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस एंड थ्री मोर टर्म्स। जितनी टर्म यहाँ पे टोटल 4 टर्म दी हुई है, उस 4 के अलावा और 3 टर्म्स हमें ऐड करके फाइंड करना है। ठीक है, सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 16। सो देखिए यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 2, राइट? यानी A1 फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 16। अब हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है। देखो D इज इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, टर्म 2 माइनस टर्म 1, राइट? A2 माइनस A1, अदरवाइज T2 माइनस T1, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। टर्म 2 क्या है? टर्म 2 4 माइनस टर्म 1 2, यानी 2। नेक्स्ट A3 माइनस A2, अदरवाइज T3 माइनस T2, 8 माइनस 4 यानी 4। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डिफरेंस मिला 2 और यहाँ पे मिला 4, यानी यहाँ पे कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है। सो अब क्या होगा? हियर A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये AP भी नहीं है। Therefore we can write the given numbers do not form an AP। Do not form an AP। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये फिर से एक बार, यहाँ पे देखो हमें टोटल 4 टर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट टर्म इज 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 8, फोर्थ टर्म 16। यहाँ पे मैंने A1, A2, A3, A4 लिखा हुआ है। हमें पता कैसे चलेगा कि ये AP है या नहीं है? ये जो नंबर दिए हुए हैं वो AP है या नहीं है? सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना होगा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे A2 माइनस A1, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 हमारे पास है 4, टर्म 1 हमारे पास है 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हमारे पास है 8, सेकेंड टर्म हमारे पास है 4, 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। देखो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस अलग अलग, सेम नहीं है। सो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2 और यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4।
सो ये AP नहीं है, इसलिए रीज़न में हम लिखेंगे A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, देयरफॉर द गिवन नंबर्स डू नॉट फॉर्म एन AP। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 5/2, 3, 7/2 अप टू इनफाइनाइट। देखो ध्यान से, यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 2, A1, A2 5/2, A3 3 and A4 fourth term 7/2, term 1 2, term 2 5/2, term 3 3 and term 4 7/2। सब देखिए, A2 माइनस A1, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 है हमारे पास 5/2 माइनस टर्म 1 हमारे पास है 2, 2 LCM 2 2 4, 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 यानी 5 माइनस 4 1/2। पहले दो टर्म का डिफरेंस हमें मिल रहा है 1/2। उसके बाद A3 माइनस A2 यानी टर्म 3 माइनस टर्म 2, टर्म 3 हमारे पास क्या है 3 माइनस टर्म 2, 5/2 इज इक्वल्स टू 2 LCM 2 3 जा 6 माइनस 5/2, 6 माइनस 5 यानी 1/2। देखो ये भी 1/2 डिफरेंस। अब देखो आगे A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 यानी 7/2 माइनस 3, 2 LCM 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 1/2। देखो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी सभी टर्म का डिफरेंस इक्वल है 1/2 1/2 एंड 1/2, यानी ये जो नंबर दिए हुए हैं वो AP है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 1/2 एंड therefore the given numbers form an AP। सो अब अगर ये AP है तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो राइट 3 more terms यानी यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, यानी फिफ्थ टर्म से हमें स्टार्ट करना होगा। सो फिफ्थ टर्म A5, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे A प्लस 4D ये हमारा जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म ऑफ AP फिफ्थ नंबर की टर्म। लेक्चर नंबर 1 आप याद करो, लेक्चर 1 में मैंने क्या सिखाया था आपको कि फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, फिफ्थ टर्म A प्लस 4D, राइट। सो A प्लस 4D, A की वैल्यू ऑफ A 2 प्लस 4 इंटू D यानी 1/2, 2 2 जा 4 कट यानी 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे मुझे फिफ्थ टर्म मिल रही है 4। अब फाइंड करेंगे A6 सिक्स टर्म A प्लस 5D यानी 2 प्लस 5 इंटू D यानी 1/2 यानी 2 प्लस 5/2, 2 2 जा 4, 4 प्लस 5 9, 9/2, राइट। नंबर 7, सेवेंथ टर्म A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6 कट, 2 प्लस 3 5, यानी सेवेंथ नंबर की टर्म हमें मिलेगी 5। देखो फिफ्थ नंबर की टर्म 4, सिक्स नंबर की टर्म 9/2, सेवेंथ नंबर की टर्म फिफ्थ एंड कॉमन डिफरेंस 1/2। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, -1.2, सेकेंड टर्म -3.2, थर्ड टर्म -5.2, फोर्थ टर्म -7.2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमें 4 टर्म दिए हुए हैं। पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये AP है या नहीं। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना होगा और उसके बाद राइट 3 more टर्म्स
right? So first of all we have to write first term a1 minus 1.2, a2 minus 3.2, a3 minus 5.2 and a4 minus 7.2। अब देखो ध्यान से, अब हम फाइंड करेंगे a2 माइनस a1 यानी टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 माइनस 3.2 माइनस टर्म 1 1.2, यहाँ पे माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, यानी यहाँ पे हमें डिफरेंस, पहले दो टर्म का डिफरेंस मिलेगा -2, ये हो गया -2। उसके बाद a3 माइनस a2, थर्ड टर्म हमारे पास है -5.2 माइनस a2 माइनस 3.2। अब देखो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, सो अब होगा माइनस प्लस माइनस यानी -2, ये आएगा -2। अब a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू फोर्थ टर्म माइनस 7.2 माइनस -5.2, सो अब देखिए -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, सो अब होगा माइनस प्लस माइनस 7.2 माइनस 5.2 आएगा 2, बट यहाँ पे 7.2 माइनस है इसलिए आंसर माइनस। अब देखो ध्यान से, डिफरेंस -2 -2 -2 यानी कॉमन डिफरेंस -2, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे हमें d मिलेगा -2 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल रहा है, इसलिए द गिवन नंबर फॉर्म एन AP, राइट। नाउ अब क्या करेंगे, फिफ्थ टर्म फाइंड करेंगे, राइट। फिफ्थ टर्म a5 a प्लस 4d, जनरल फॉर्म ऑफ AP। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1.2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -2, -1.2 माइनस 4 2 ज़ा 8 यानी -9.2। a5 हमें मिलेगा -9.2। अब आएगा a6, ये a5 था, a6 a प्लस 5d, वैल्यू ऑफ a -1.2, 5 वैल्यू ऑफ d -2, -1.2 माइनस 10 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस -11.2, 6 टर्म आएगी -11.2। a7 a प्लस 6d इज इक्वल्स टू -1.2 प्लस 6 इंटू -2, डी की वैल्यू -2, 1.2 माइनस 6 2 ज़ा 12 -13.2। a7 हमें मिलेगा -13.2। सो ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल्स टू -2, फिफ्थ टर्म -9.2, सिक्स्थ टर्म -11.2 एंड सेवेंथ टर्म -13.2। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है -10 -6 -2 एंड 2 अप टू इनफाइनाइट। अब देखो ध्यान से, a1 क्या है -10, a2 टर्म 2 -6, a3 -2, a4 2। अब ध्यान से देखिए, डिफरेंस फाइंड करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो अब ध्यान से देखिए, डिफरेंस a2
माइनस A1 इज इक्वल्स टू A2 टर्म 2 -6 माइनस A1 -10 -10। अब देखिए ध्यान से, -6 माइनस माइनस +10 -6 +10 यानी 4। यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल रहा है 4। अब A3 माइनस A2, A3 -2 माइनस A2 -6। सो अब देखिए -2 माइनस माइनस +6, 6 -2 यानी 4। सो ये मिलेगा 4। अब A4 माइनस A3, A4 2 माइनस A3 -2, 2 माइनस माइनस +2 इज इक्वल्स टू 4। सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी हमें मिल रहा है 4, यानी ये जो नंबर्स दिए हुए हैं वो ए बी है। देयरफॉर वी कैन राइट द गिवन numbers form an AP। अगर AP है तो हमें और 3 टर्म्स फाइंड करनी है, यानी 4th टर्म तक दिया हुआ है, 1 टर्म, 2nd टर्म, 3rd टर्म, 4th टर्म। अब हम फाइंड करेंगे 5th टर्म यानी A5। A5 हमारे पास A + 4D जनरल फॉर्म ऑफ AP, A + 4D, A यानी -10, ए की वैल्यू देखिए आप, फर्स्ट टर्म A यानी फर्स्ट टर्म -10, और 4 D की वैल्यू 4, -10 + 16 इज इक्वल्स टू 6। A5 हमें मिलेगा 6। अब देखिए A6 A + 5D इज इक्वल्स टू -10 + 5 इंटू D, डिफरेंस 4, -10 + 5 4 ज़ा 20, 20 - 10 यानी 10। A6 हमें मिलेगा -10। A7 7th टर्म A + 6D इज इक्वल्स टू -10 + 6 इंटू 4, D की वैल्यू 4, -10 + 6 4 ज़ा 24, 24 - 10 यानी +14। यहाँ पे आंसर आएगा +14। A7 हमें मिलेगा +14, राइट। सो हमें क्या मिल रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल्स टू 4, 5th टर्म 6, 6th टर्म 10, 7th टर्म 14, राइट। सो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।